पुलिस पेंशनर द्वारा जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के समर्थन में धरना प्रदर्शन कसौली में किया गया। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। दिनांक 18 जून 2025 को जिला पुलिस पेंशनर्स सोलन के पेंशनर द्वारा जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सोलन के समर्थन में कसौली एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और करीब 40 पुलिस पेंशनर मेंबरों ने इसमें भाग लेकर जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन को समर्थन देकर अपनी मांगों के बारे धरना प्रदर्शन गढ़खल बाजार में किया गया। जैसे कि काफी दिनों से पहला धरना प्रदर्शन नालागढ़ में किया गया था, उसके बाद अर्की फिर कंडाघाट और अब कसौली में जोरदार प्रदर्शन अपनी विनतियों मांगों के बारे किया गया और सरकार को चिताया गया कि अगर अब भी सरकार ने पेंशनरों के वित्तीय लाभ देने में आनाकानी की तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आज जो पुलिस पेंशनर जिन्होंने अपनी जवानी के 38-40 साल प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए जाने के लिए व इन माननीय व मंत्रियों की सुरक्षा के लिए दिन रात लगाए और आज उन्हें अपनी वृद्धावस्था 80 और 90 साल की अवस्था में अपनी मांगों व अपनी देनदारी के लिए सड़कों की धूल फांकनी पड़ रही है। पुलिस फोर्स के नाते सरकार को चाहिए था कि इसी पुलिस फोर्स के पेंशनर को यह नौबत न आती। ये कैसी सरकार है, हमने भी अपने जीवन काल में ऐसी सरकार आज तक नहीं देखी, जिसके लिए आज पुलिस फोर्स के उन कर्मचारियों को जिन्होंने हर प्रकार से प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को कायम रखने के लिए रात दिन बिना किसी छुट्टी के अपना जीवन व्यतीत किया और आज वह अपनी वित्तीय लाभ लेने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। ऐसी उम्मीद कभी हमने नहीं की थी। हमने अपनी उम्र में परमार सरकार से लेकर आज तक की सरकार को देखा है, लेकिन पहला समय है कि ये पहली सरकार है जो रिटायर पुलिस के कर्मचारियों जो वृद्धावस्था में व कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, उनको सहायता देने के बजाय उनकी देनदारी नहीं दे रही है, जबकि अपने वेतन भत्तों को बढ़ाने के लिए पक्ष व विपक्ष एक हो जाता है। पुलिस फोर्स एक ऐसी संस्था है जिसके बिना सरकार चलना मुश्किल हो जाती है। तभी तो ये जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बिना पुलिस के एक कदम जनता के बीच में नहीं जा सकते, तो आज इनको उन कर्मचारियों की याद नहीं आ रही है कि रिटायर होने के बाद क्या क्या मुसीबत सहन कर रहे हैं। जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनको कोई मेडिकल बचत जिला में नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके लाखों रुपए के बिल पेंडिंग पड़े हैं। सभी झूठी घोषणा की गई है, लेकिन इन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी वक्त भी चुनाव आने वाले हैं तो उसमें इनको पता चल जाएगा कि हमें इनकी पेंशनरों की अनदेखी करने पर क्या परिणाम मिलेंगे। ये समय जल्दी ही आ जाएगा जब पेंशनर व उनके परिवार इनका जवाब देंगे। धरना प्रदर्शन में हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी व सदस्यों ने भाग लिया। स्टेट तो भाई पता नहीं कब आएगी, कब उनके निर्णय होंगे, तब तक अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो हमारे में से हजारों भाई तो विदा हो चुके हैं भगवान के पास। अगर और भी भगवान ना करे बहुत से साथी जो है वो उस यात्रा को करेंगे तो तब क्या हम उसका स्टेट का इंतजार करते रहें। इसलिए हम स्टेट से कम नहीं है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सोलन है। आप इस बात को मन में रखिए। आपने इकट्ठे होना है, आप लोगों ने संगठन को मजबूत करना है। जैसा कि यहाँ विचार लोगों के आए कि जब भी सोलन में ये धमाका हो तो कम से कम दोस्तों सफेद गाड़ी हम कोई नहीं देखेंगे, कम से कम हर यूनिट से एक एक बस जो है वो वहाँ आनी चाहिए, ताकि हम अपनी उसको जो हमारा संगठन है उसकी आवाज़ हम पूरे स्टेट तक पहुँचा सकें। हमें डरने की कोई बात नहीं। रहा सवाल ऐसा कि बुद्धिमानी जो होती है, जो यूनियन के लीडर होते हैं, उसमें हमारे ट्रेड यूनियन में ऐसा है कि एक कदम आगे देना है तो दो कदम उसके लिए पीछे जगह रहनी चाहिए। उसके लिए भी हमने सोचना है। हमने विक्टिमाइजेशन नहीं करानी है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम जो लोग हमारे अंदर हो उनके ऊपर जो मुकदमे चले उन मुकदमों को हम लड़े। तब तक पहले तो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो। जिस भी यूनिट का जो भी पेंशन विक्टिमाइज होता है वो यूनिट उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है आर्थिक रूप से। तब तो हम सेक्रेटरी जाए, तब तो हम हर जगह जाए, हर जगह हम जाके जो है एजुकेशन करें, सब कुछ करें, लोगों को विक्टिमाइज कराएं। अगर सेक्रेटरी के सामने आप जाते हैं आपको 10 मिनट नहीं कोई बैठने देगा, सबको अंदर करेगा। उस विक्टिमाइजेशन को कौन फेस करेगा? जोश में आदमी बहुत कुछ कर देता है, लेकिन जोश के साथ होश की जरूरत होती है, होश रखनी पड़ती है। लेक्चर तो मैं भी बड़ा तगड़ा देता हूँ, मैं भी आग लगाता हूँ लोग जब भाषण देता था मैं,
लेकिन उसके लिए हमें ये सोचना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास जगह कितनी है, हमारे पास सामर्थ्य कितनी है, हमारी ताकत कितनी है, आर्थिकली हम आर्थिक रूप से हम कितने मजबूत हैं। हाँ, हमने सब बात जो करनी है अपने संगठन को मजबूत करना है। मैडम जी की बात मेरे को बड़ी पसंद आई, तो हम तो पहले से ट्राई कर रहे हैं कि हम धर्मपुर में कौन साहब की ड्यूटी लगी हुई है, ये रात दिन काम कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को मजबूत यूनिट करने के लिए हम चाहते हैं। हमारे को आपकी आज तक आपकी अब्सेंस कर रही थी, हम चाहते थे। हम तो तैयार है, हमें कोई कांटेक्ट ही नहीं ना मिला। वही ना, अब तो बहुत सी कमियाँ ऐसी रही जो नहीं हो, लेकिन अब ऐसा है कि अब तो आप आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यूनिट का। और गुस्सा भी अपनी जगह मैं कुठार यूनिट और अपनी चंडी घाटी यूनिट और पट्टा महलोक यूनिट का हार्दिक धन्यवादी हूँ जिला संघर्ष समिति की तरफ से, क्योंकि इन्होंने आज यहाँ इंतजाम किया। थोड़ी सी आप लोगों को कष्ट हुई है नीचे बैठने की, वो भी कुर्सियों का इंतजाम था, लेकिन जिन कारणों से वो कार्यक्रम नहीं हो सका, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों को नीचे बैठना पड़ा। लेकिन एजुटेशन में तो नीचे बैठना भी पड़ेगा, लेटना भी पड़ेगा भाई। जब वो टाइम आएगा तो सड़क में लेटना भी पड़ेगा, तो उसके लिए आप तैयार हो। हमने अपनी अवस्था भी देखनी है, हमने लोगों को भी देखना है कि कितने सशक्त हमारी सेना है, कितने हमारे लोग मजबूत हैं। ये नहीं कि वो दो भाषण झाड़े, अरे हाँ जी चल पड़ो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस देखो आप कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या फेस करने हैं आपने। तो उसके लिए हमने सबसे पहले मैंने बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले तो हर एक यूनिट अपनी अब चला पेंशन अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं। देखिए बोला चला वीडियो बन रही है अब। और सरकार चाहती भी कभी इकट्ठे न हो। अगर हम सब तमाम हिमाचल के जितने कर्मचारी या पेंशन अच्छा अब चला यार छोड़ के और एक इलेक्शन कमेटी का मेरे से ठोकना पड़ेगा। अब ये अलग अलग देखने के हमारा कुछ नहीं सकते। तो मैं ये भी चाहूँगा भाई सभी जो पिछले मैं तो 15 मिनट पहले बुलाया अभी किसी भी ग्रुप के उनको चाहिए अब समय आ चुका है कि इकट्ठे हो जाओ, मांगे सबकी एक ही है और संघर्ष करो इकट्ठे होकर अगर अपने हक हकों को लेना है। बाकी तो अभी आप लोगों का कई वक्ताओं ने बताया था, लेकिन आइंदा भी हम हमारे एक एपिसोड में जाना प्रदर्शन रह गया है, इसको हम पूरा करेंगे और हमारा पूरा समर्थन सरकार केजरीवाल जी को है। हम पहले से ही इनके साथ रहे हैं सालों और अब भी हम इनके साथ ही हैं और इकट्ठे होकर हम ये संघर्ष लड़ते रहेंगे। जहाँ तक भी होगा हमें मजबूर होकर जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन इकट्ठे करेंगे, एकता रहनी चाहिए सबके बीच, तभी हक हमको मिलते हैं। वैसे बिना लड़े आज कुछ नहीं मिला है, इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा ना बोल चुके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एकता के साथ लड़ें, एक साथ इकट्ठे हों और हमारा आपसी तालमेल होना चाहिए। और जो स्टेट के लीडर है एसोसिएशन खड़े हुए उनको ये सोचना चाहिए कि एक संघर्ष गठन किया जाना चाहिए ताकि सभी इकट्ठे हो गए, इनके पीछे पड़े, इनके दरवाजे बंद किए जाए सकते थे, तब जाके कहीं सबके साथ मिलेगा। अगर हम वैसे ही हर जिला में कोई अलग अलग ग्रुप बने हुए हर किसी नहीं तो इसका फायदा तो फिर ये उठा रहे और हम नुकसान उठा रहे। तो कृपा करके मेरा ये विचार है जिसके बारे में जो पुराना कर्मचारी देता है ये इसको विचार करना चाहिए। धन्यवाद सर। मेरा ये अनुरोध रहेगा, कुछ पेंशनर बंधु यहाँ बाहर खड़े हैं तो कृपया